गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हो सब? अच्छे से। तो हम बात करेंगे टेंस की। किसकी बात करेंगे? टेंस की। अब देखो थ्री टाइम होते हैं, क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। जो अब चल रही है क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। जो बीत गया वो क्या है? पास्ट। जो आएगा क्या है? फ्यूचर। बस इन यही तीन टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर फ्यूचर की। की। ये तो तीन मेन है। ये टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट की करेगा, पास्ट की करेगा, फ्यूचर की करेगा। और इसमें होता क्या है, तो एक वर्ड आता है बार बार, उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस होता है क्या, उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है? तो कंटीन्यूअस, अब बात करेंगे हम कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस होता है आपका V1 प्लस ING। V1 प्लस ING क्या होता है? कंटीन्यूअस V1 प्लस ING। कंटीन्यूअस क्या होता है हमारा? V1 प्लस ING। क्या होता है? V1 प्लस ING। कोई पूछ ले V1 प्लस ING क्या होता है? कंटीन्यूअस। क्या होता है? कंटीन्यूअस। ठीक है, इस वर्ड को ना माइंड में रखो अपना। V1 प्लस ING क्या होता है? कंटीन्यूअस। और कंटीन्यूअस क्या होता है? V1 प्लस ING। एक तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि कंटीन्यूअस ना टेंस में बहुत बार आएगा। जिस भी टेंस के अंदर कंटीन्यूअस का जिक्र आएगा तो आप ये समझ जाना क्या होता है वो V1 प्लस ING। V1 प्लस ING। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट की। इसकी बात करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में ना हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा इजेमआर। क्या आएगा? इजेमआर। ठीक है, प्रेजेंट में क्या आएगा? इजेमआर। और जब बात करेंगे पास्ट की, पास्ट में आएगा आपका क्या आएगा? और जब बात करेंगे फ्यूचर की, किसकी? फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या आएगा आपका? विल बी। वेरी गुड, ठीक है। तो विल बी ठीक है। तो इजेमआर आ गया तो क्या समझोगे? प्रेजेंट। इजेमआर आ गया तो प्रेजेंट। फ्यूचर आ गया तो पास्ट। विल बी आ गया तो फ्यूचर। अगर ये चार चीजें याद है भाई, V1 प्लस ING क्या होता है, इजेमआर, रोजवर्ड, ये किस में आएगा, ठीक है? तो आपके तीन टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो इतनी चीज याद रखना कि प्रेजेंट में आपका क्या आएगा? इजेमआर, पास्ट में क्या आएगा? रोजवर्ड। फ्यूचर में क्या आएगा? विल बी। ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, I am teaching you। नेक्स्ट एग्जांपल है he is reading न्यूज़पेपर। ये दो सेंटेंस लिख दिए मैंने। कितने लिख दिए? दो सेंटेंस। अब इन दो सेंटेंसों को देखते हैं, इन दो सेंटेंसों को देखते हैं, ठीक है? अब देखो ये क्या है? P1 प्लस ING। क्या ये? V1 प्लस ING। V1 प्लस ING होता है कंटीन्यूअस। क्या होता है? कंटीन्यूअस। और जब इजेमआर आ जाए तो क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आप एक बार देख के सेंटेंस को आइडिया लगा लो ये कौन सा टेंस है। अब देखो टेंस सीखने से क्या फायदा है, जब आगे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे तो भी क्या है, सेंटेंस को पढ़ के अच्छे से कर लेंगे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में किसकी जरूरत पड़ती है? टेंस। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आप टेंसेस और सॉरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो ये क्या है? V1 प्लस ING। क्या है ये? V1 प्लस ING। ये क्या होता है? कंटीन्यूअस। और इजेमआर किस में आता है? प्रेजेंट। तो कौन सा टेंस हो गया ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बात आ गई समझ में? यस सर। बात आ गई समझ में? यस सर। आगे लिखते हैं एग्जांपल। मैंने लिख दिया I was watching a movie। नेक्स्ट एग्जांपल है they were playing cricket। ठीक है, ये दो सेंटेंस फिर से ध्यान से देखो। इसमें भी क्या है? वाज के साथ क्या है? ING है। क्या है? ING। ये क्या? V1 प्लस ING। ये क्या होता है हमारा? कंटीन्यूअस। और रोजमर्रा किसमें आता है? पास्ट में। किसमें आता है? पास्ट में। रोजमर्रा किसमें आता है? पास्ट में। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी से देखो ये V1 प्लस ING क्या होता है? कंटीन्यूअस। क्या होता है? कंटीन्यूअस। और
और वॉज वर्ग इसमें आता है पास्ट टेंस तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, बहुत इजी यस है ना, बहुत easy, सर ठीक है। यस सर यानी सेंटेंस को देख के एकदम पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, यस सर ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई shall be writing a letter। नेक्स्ट एग्जांपल है माय मदर will be preparing tea। अब फिर से देखो ध्यान से, दो एग्जांपल फिर से आ गए, ठीक है। अब राइटिंग क्या है? V1 प्लस ing क्या है? V1 plus ing ये क्या होता है? continuous और will be shall be आ गया तो क्या है? future क्या है ये? future तो कौन सा टेंस हो गया? future continuous tense इसमें भी सेम है, प्रिपेयरिंग V1 प्लस ing क्या होता है? continuous और इसमें क्या आ गया? will be क्या आ गया? will be आ गया तो कौन सा है? future continuous tense। कौन सा हो गया? future continuous tense एक बात कॉमन दिखाई पड़ेगी इसमें, क्या दिखाई पड़ेगी? कॉमन। सबके पीछे क्या आता है? ing। क्या आता है? ing तीन चीजें आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ में क्या आएगा? ing। बोलो एग्जाम exam रोज हुआ was will be will be shall be shall be के बाद V1 V1 प्लस plus ing आता है। ing आता है देखो बोलने का ये फायदा ना, हम चीजें क्या बोल बोल के ज्यादा सीखते हैं। क्या करते हैं? बोल 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 के, ठीक है। बोलने से सबसे ज्यादा सीखा जाता है, ठीक है। वैसे कितना भी अच्छा टॉपिक हो, कैसी बोर्ड में देख लो, जब तक आप नहीं बोलोगे तो लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है। तो आप जितना बोलोगे उतना ही क्या आपको याद होगा। Yes, sir. तो आप नोट डाल के ये चीज लिख सकते हो, नोट डाल के क्या कर सकते हो? ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। इज एन आर सारे लिखने जी। हाँ यस विल बी के बाद yes sir ठीक है। V1 प्लस ing क्या होता है? Continuous। कंटीन्यूअस। इज हमारा आएगा तो क्या है? Present। रोज पर आएगा तो Past। विल बी शैल बी आ गया तो Future। ठीक है। तो तीनों टेंस हमारे कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, Past continuous, future continuous। कैसे बोलोगे? प्रेजेंट Present continuous, past continuous, future continuous। कोई पूछे ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, इतना ही बता देना। इज हमारा प्लस V1 plus ing इज हमारा के साथ V1 प्लस ing आ गया तो क्या आ गया? प्रेजेंट। present continuous वॉज वर्ग के साथ V1 प्लस ing तो क्या आ गया? past continuous और फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है? will be shall be plus V1 plus ing बस इतनी डेफिनेशन नहीं ना, कोई पूछ लेना प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, बस इतनी चीज याद रखोगे तो कोई भी सेंटेंस को कहीं से भी लिख लोगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, क्या लिख दिया? ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह क्या है? हाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी वो अखबार पढ़ रहा है। ठीक है। अब देखो जो सारा खेल होता है ना हेल्पिंग वर्ब का, किसका होता है? Helping verb का। जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? वॉज कर दिया। क्या कर दिया? was अब देखो इससे क्या हो गया? ये कौन सा टेंस हो गया? past continuous tense पास्ट past ही continuous वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या है? वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और मैं इसकी जगह विल बी शैल बी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ेगा वह न्यूज़पेपर पढ़ेगा होगा, ऐसे नहीं होगा। अब देखो कहने का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलूंगा? मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? प्रेजेंट। क्या ये? कंटीन्यूअस। यानी हम कंटीन्यूअस में काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। और मैं पढ़ा रहा था तो ये क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूँगा तो क्या है? ये फ्यूचर। बात आगे सुनिए, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैं पढ़ा रहा था पास्ट कंटीन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूँगा फ्यूचर।
अब देखो एक बात है, देखो इससे पता चल गया ना, इजेमार से किससे पता चल गया, प्रेजेंट का। किससे पता चलता है, प्रेजेंट का। वॉज वर्ड से किससे पता चलता है, पास्ट का। अब जब विल से पता चलता है फ्यूचर का, विल से क्या पता चलता है, फ्यूचर का, तो बी की क्या जरूरत है, विल से पता चलता है ना फ्यूचर का, तो बी की क्या जरूरत है, ये समझ लो एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, क्या लिखता हूँ, विल। अब सीखने लायक यही बात है। अब जैसे मैंने विल लिख दिया, क्या लिख दिया, विल लिख दिया, तो ही विल रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सही है या गलत है, बोलो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये क्या होते हैं, मोडाल्स। क्या होते हैं, मोडाल्स के बाद क्या होता है, V1। क्या होता है, बोलो मोडाल्स के बाद V1 आती है। मोडाल्स के बाद क्या आएगा, V1। मोडाल्स के बाद क्या आएगा, V1। अब ध्यान से देखो, ये मोडाल है, क्या है ये, मोडाल। अब मोडाल्स के बाद तो V1 प्लस ING आ गया, क्या आ गया, V1 प्लस ING। यानी मोडाल्स के बाद V1 चाहिए, तो क्या कर देते हैं, इसके जरिए क्या कर देते हैं, B कर देते हैं। क्या कर देते हैं, B। तो B क्या है, V1 है। B क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो मोडाल के बाद में क्या आ गया, B। क्या आ गया, B। अब ये टेंस कंटीन्यूअस है, कौन सा ये, कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है, V1 प्लस ING। क्या होता है, V1 प्लस ING। ठीक है। तो कोई भी पूछ ले कि विल सेल के साथ बीच में आता है, विल के साथ सेल के साथ बीच में आता है, आप बता दो कि मोडाल के बाद में क्या आना चाहिए, V1। क्या आना चाहिए, V1। तो यहाँ पे तो V1 प्लस ING है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो इसलिए क्या V को पुट कर दिया था। बताइए। अब बात करेंगे हम परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, परफेक्ट का वैसे मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। यानी जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाए ना, पूरा हो जाए, तो उस सेंस में इस टेंस का हम यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं परफेक्ट। क्या इसका यूज करते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। जैसे कहते हैं ये बंदा इस काम में परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट है, यानी पूरा है। यानी कोई भी सेंटेंस में क्या है, जब हम यानी कंप्लीट काम करते हैं तो उसमें परफेक्ट का यूज करते हैं। अब जैसे कंटीन्यूअस याद किया था ना, इसी तरह परफेक्ट को भी सिर्फ एक वर्ड से याद रखोगे। परफेक्ट का मतलब होता है V3। क्या होता है, V3। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, V3। V3 होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। कोई पूछे परफेक्ट क्या होगा, क्या बताओगे, V3। और V3 बताओगे तो क्या होगा, परफेक्ट। एक ही बात है, जैसे हमने कंटीन्यूअस किया था, कंटीन्यूअस क्या होता है, V1 प्लस ING। 3 क्या है, परफेक्ट। अब बात करते हैं फिर वैसे ही, इसी में भी आएगा प्रेजेंट। क्या आएगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा और फ्यूचर आएगा, तीनों आएंगे इसी में भी। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज हैव। किसका यूज करते हैं, हैज हैव। पास्ट में किसका यूज करेंगे, हैड। तो फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल हैव, शैल हैव। वेरी गुड। बोल के ठीक है ना, यस सर। तो प्रेजेंट में हम किसका यूज करेंगे, हैज हैव। पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। यानी जहां पे हैज हैव दिखाई पड़ेगा तो समझोगे क्या है, प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट। हैड दिखाई पड़ा तो समझोगे पास्ट। विल हैव, शैल हैव दिखाई पड़ा तो क्या होगा, फ्यूचर। बता के समझ में, यस सर। तो चार चीज समझ में आ गई तो सारा का सारा क्या है, परफेक्ट टेंस। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए, ठीक है। I have finished my work. He has read newspaper. He has read newspaper. ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब देखो ध्यान से, ये फिनिश क्या है, V3। फिनिश क्या है, V3। और V3 क्या होता है हमारा, V3 क्या होता है, हैज हैव किसमें आएगा, किसमें आएगा, कौन सा टेंस में। अब ये V3 है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो फिनिश सेकंड फॉर्म भी होती है, फिनिश थर्ड फॉर्म। हैज हैव आती है, तो ये हैव के बाद आप समझ जाओ V3 है, और V3 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। V3 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट।
परफेक्ट है और हैज है किसमें आएगा प्रेजेंट। Present। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी देखो, अब देखो रीड की तीनों सेम होती है, रीड रेड रेड। मैं लिखता हूं रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और रेड रेड तीनों सेम होती है। Yes। तीनों सेम होती है। तो ये V3 है, V1 भी ऐसी है, V2 और V3 सेम है। तो इसका कैसे पता चला ये V3 है? इसके बाद अभी हैज है, ये हैज के बाद है तो क्या है ये V3 है। अब ये V3 है तो ये क्या है परफेक्ट, क्या है ये परफेक्ट। और हैज है किसमें आता है प्रेजेंट, इसमें आता है प्रेजेंट। तो कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट। बात आई समझ में? आई है watched a movie, they had played a match, ये दो सेंटेंस लिखी मैंने, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, ये वाज क्या है V3, वाज क्या है V3 क्या आता है परफेक्ट, V3 क्या आता है परफेक्ट। ऐड किसमें आएगा, ऐड किसमें आएगा तो कौन सा टेंस है परफेक्ट टेंस। अब देखो समझने की जरूरत है ही नहीं, सेंटेंस खुद बोल बोल के बताना, लेकिन सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। फिर इसमें देखो प्लेड क्या है V3 क्या आता है परफेक्ट और हेड किसमें आएगा तो कौन सा टेंस बन गया है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सेंटेंस को देखते ही पता चलेगा, ठीक है। फिर आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन ऐसे सीख पाओगे, ठीक है। तो आगे बात समझ में? यस सर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, आई विल I shall have written a letter. I shall have written a letter. He will have gone to the. ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, ये दो सेंटेंस लिखी है। अब इसमें देखो रिटर्न क्या है V3, रिटर्न क्या है V3 क्या होता है परफेक्ट, क्या होता है परफेक्ट। शैल हैव किसमें आएगा फ्यूचर, इसमें आएगा फ्यूचर। तो कौन सा टेंस बन गया ये फ्यूचर परफेक्ट। इसी में ये क्या है V3 क्या होता है परफेक्ट और विल हैव आ गया तो क्या है ये फ्यूचर, क्या है ये फ्यूचर। तो कौन सा टेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई, ठीक है। तीनों में हैज हैव हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी V3, कौन सी आएगी V3। और हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, में बता दोगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है हैज हैव प्लस V3, पास्ट परफेक्ट क्या होता है हैड प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा विल हैव प्लस V3। ठीक है, ऐसे ही क्या है एकदम सेंटेंस को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये हमारे क्या है। बोलो हैज हैव